वो बिल्ली को पाला करते थे, बिल्ली। उस बिल्ली को वली की कुर्बत में रहने से ये इल्म हासिल हो गया कि अगर 4 मेहमान आने वाले होते तो बिल्ली 4 मर्तबा बोलती, और अगर 3 मेहमान आने वाले होते तो बिल्ली 3 मर्तबा बोलती। क्या बात है। हुआ ये कि एक दिन मेहमान आए 4 और बिल्ली बोली 3 मर्तबा। अच्छा, मेहमान 4 आए। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वली के कुर्बत में रहने से फायदा क्या होता है। तो मेहमान 4 आए, बिल्ली 3 मर्तबा बोली। रोटी पकाने वाले ने क्या काम किया, डंडा उठाया, बिल्ली के पीछे पड़ गया। बिल्ली सीधी भागी, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की गोद में बैठ गए। अब रोटी पकाने वाला डंडा लिए हुए उसे देखे, बिल्ली उसे देखे, तो उसने सोचा, बिल्ली से कहा ठीक है, तुझसे तो बाद में पूछा जाएगा, पहले मैं खाना बना लूं। उतने ही आदमियों का उसने खाना बनाया। जब खाने के लिए उन 4 आदमियों को बिठाया, 4 लोग बैठ गए। 3 खाने लगे, एक कहने लगा आज मेरा रोजा है। तो पता चला कि बिल्ली सही बोली। बिल्ली खाने के एतबार से बोल रही थी, बिल्ली खाने के एतबार से बोल रही थी, और नानवाई जो नाराज हो रहा था वो आने के एतबार से। बात दोनों सच्चे थे। जब दोनों सच्चे होते हैं तो लड़ाई के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें कोई झूठा नहीं होता, दोनों सच्चे। अब बताना यह है कि मेरे भाई, बिल्ली कोई बलि नहीं है, सिर्फ बलि की बारगाह में रहने वाला एक जानवर है। तो बलि की बारगाह में रहने वाले एक जानवर को रहते रहते कुर्बे बलि की बुनियाद पर इतना इल्म हासिल हो गया, तो जब और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है वो नबी नहीं है बल्कि नबी के गुलाम है। तो जब नबी के गुलाम का आलम ये है तो उस नबी का आलम क्या होगा जो सैयदुल अंबिया है, नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यकीन रखें कि अल्लाह का वली तुम्हें और हमें देखता है। बेशक। सैयद वजीरुद्दीन वजीरी हमारे आपके पीछे ही हैं, ईदगाह शरीफ के सामने मजार शरीफ है, वही तो है, आप खूब जानते हैं, आपको ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ढकनी शरीफ, हाफिज आबिद साहब बता रहे हैं, ढकनी शरीफ हमारे उस्तादों में है ये। तो आप देखें तो एक बात इसमें और रह गई, बिल्ली जब भागी तो महरौली शरीफ में उस जमाने में बड़े बड़े घर रहे होंगे या जंगल रहा होगा, तो किसी जंगल में भाग जाती, किसी के घर में चली जाती। वो सीधी सीधी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की गोद में क्यों बैठ गई, ये उसका बैठना बता रहा है। जब कोई जालिम पीछा करे, जब ताकतवर इंसान तुम्हारे पीछे डंडा लेकर पड़ जाए, तो किसी नेता के पास ना जाओ बल्कि सीधे जाओ और बली की बारगाह में चले जाओ, तो अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, गौसे वजीरी, मसरके आला हजरत, सरजमीने खमपुरा। हमारी मौलवियत के कोर्स में एक किताब पढ़ाई जाती है जलालई शरीफ। जिन लोगों ने मौलवियत का कोर्स किया होगा जी, वो इस बात को खूब जानते होंगे कि जलालई शरीफ आलिम के सिलेबस में दाखिल है। तो वो जो लिखी है उसको मुरत्तब किया है अल्लामा जलालुद्दीन मुहक्किक दौरा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने तकरीर करते वक्त महफिल में नजर डाली, ए बच्चों खामोश हो जाओ, महफिल में नजर डाली और नजर डालने के बाद फरमाया तुम इधर आओ, बड़ा गौर से सुनना, मेरी तमहीदी गुफ्तगू होती है, अगर मेरी बात यहाँ नहीं समझी तो आगे भी पल्ले नहीं पड़े। तो उन्होंने एक इंसान को उठाया कि तुम इधर आओ, वो शख्स करीब आया,
जेब से पैसे निकाले और फरमाया कि तू चोर है, तू कफन चुराता है। सुन, दूसरे का चुराया चुराया, मेरा चुराया तो अच्छा नहीं होगा। आपने वो पैसे दे दिए, चोर ने फौरन रख लिए। चोर ने सोचा अगर यहाँ पर पूछा पुछौर करते रहोगे तो और भी लोग देख लेंगे, जल्दी से पैसे लिए बात खत्म करता। घर सीधा गया और बीवी से कहा, देखा वक्त का मस्जिद का इमाम मुझसे दहशत ज़दा है, खौफ खाया हुआ है, पहले ही एडवांस पैसे दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी में मेरी बड़ी शोहरत है। तो बीवी कहने लगी, अच्छा कहा। थोड़े दिनों के बाद मुफ्ती जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो जाता। जब इंतकाल हो गया तो मुफ्ती जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोगों ने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बहुत बेहतर कफन दिया। ये उस जमाने की बातें रही होंगी, करीब 600 साढ़े 600 साल पहले की है, जिस जमाने में कपड़ा इंसान को मैसर नहीं था। इस जमाने में कोई कफन चोरी नहीं करेगा, सबके पास कपड़े, सबके पास कपड़े। ये उस जमाने की बातें थी कि उस जमाने में कपड़े लोगों को मैसर नहीं होते थे। बहरहाल हजरात, रहा ये कि उन्होंने क्या काम किया कि लोगों ने दफन कर दिया। चोर भी जनाजे में शामिल हुआ। चोर घर पर पहुंचा, जनाजे से घर में पहुंचा, बीवी से कहने लगा बहुत बुरे फंस गए। तो कहा क्यों? कहा एडवांस लेके फंस गए। कहा क्यों? बोले अगर पहले पैसे लिए हुए ना होते तो इमाम साहब को इतना बेहतर कफन दिया गया कि पूरे घर के कपड़े बन जाते, मैं रात में उतार लाता। तो बीवी कहने लगी कि इमाम साहब जब खत्म हो गए तो अब वो कहने थोड़ी आएंगे कि फला कफन चुरा लाया। अरे पैसे भी अपने, कफन भी अपना, तुम जाओ रात भी ये काम कर लो। वो गया। जाने के बाद उसने तख्ते हटाए। तख्ते जैसे ही हटाए, अंदर दाखिल हुआ, इमाम साहब ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने। कहा पैसे लाओ। चोर से कहा पैसे लाओ। तो चोर बोला कोई चोरी करने आता तो क्या पैसे लाता? कहा नहीं, पैसे लाओ। अब चोर बड़ा परेशान, कहने लगा बुरे फंस गए, बीवी की मानी इसलिए फंस गए। आज अगर औरत की माने हुए ना होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। समझ लो तुम भी। बहुत खुले लफ्जों इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने कहा पैसे लाओ, और अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ लेटना पड़ेगा। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया इमाम साहब। जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ाते थे, बहुत पानी भर के कुएं से दिया, बहुत वुजू कराए हैं, हुजूर गलती हो गई, गलती को माफ कर दें, आप वक्त के इमाम हैं, आप माफ नहीं करेंगे तो कौन माफ करेगा? इमाम साहब को ख्याल आ गया और कहा कि अच्छा तू चला जा। चोर कहने लगा मैं कभी नहीं आऊंगा, आपकी कब्र में कभी नहीं आऊंगा। तो इमाम जलालुद्दीन स्यूती फरमाने लगे, इंसान तू मेरी कब्र की बात कर रहा है? इस कब्रिस्तान में जिस कब्र में तू दाखिल होगा तू बाद में पहुंचेगा, उस कब्र में जलालुद्दीन स्यूती नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बता रही हैं आपको? ये बातें बता रही हैं कि अल्लाह के वली देख भी रहे हैं और तुम्हारी आवाजों को भी सुन। क्या बात है मेरे भाइयों, बस मेरी आखिरी बात है, वक्त बहुत कम है। मैं तो ये हमारे बाहर के जो उलमा तशरीफ फरमाए इनसे आप सुने। बहरहाल आपका किरदार अच्छा नहीं, आप किरदार रसूलुल्लाह की तरह बनाएं, अपना तरीका बेहतर करें, रसूलुल्लाह की तरह गुफ्तार का अंदाज बनाएं। क्या वजह थी कि वो 313 मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज करोड़ों की तादाद में आप हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उसकी सिर्फ वजह यह है कि वो खाते थे तो सुन्नत रसूलुल्लाह से खाते थे, पीते थे तो सुन्नत रसूलुल्लाह की पीते थे, चलते थे तो सुन्नत रसूलुल्लाह के तरीके पर चलते थे। यही वजह थी, उनका चलना फिरना वैसे ही था जैसे रसूलुल्लाह का चला करता। बहुत अच्छा। तो मेरे भाइयों, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करें। मेरे कहने सुनने में कोई भी भूल रही हो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि। बहुत अच्छा।